हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सुजीत सर, आपका YEC चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि 7th स्टैंडर्ड NCERT बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो क्या है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बेसिक टर्म्स जो रिलेटेड है वो उसके बारे में जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में। इसका जो मेन बेस है वो क्या है, वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है वो जो कि जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे क्या, x, y, z एट्सेट्रा। और कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, भूटान जाओ, हर जगह 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, देश की बात तो छोड़ो, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आती है x की, y की भी वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, ओके। अब हम वेरिएबल या फिर कांस्टेंट को जब मिलाते हैं, जैसे 2x, ठीक है, 3y, समझ में आया, तो ये क्या बन जाता है मालूम है, एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है, सॉरी, क्या बनता है, टर्म बनता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का टर्म्स है। ठीक है, एक तरह का क्या है, टर्म्स है। और जब दो टर्म को हम ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो क्या बनता है मालूम है, वो हमारा बनता है एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 3y या फिर 2x - 3y। दो टर्म को ऐड करेंगे या फिर दो टर्म को माइनस करेंगे तो क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर है, ओके। अब इसी एक्सप्रेशन के बदले अगर हमने 0 रख दिया, इसी एक्सप्रेशन के बदले हमने क्या रख दिया, 0, यानी 2x + 3y px रख दिया, तो ये बन जाता है पॉलिनोमियल। और इसी एक्सप्रेशन के बदले अगर हमने 0 रख दिया तो ये बन जाता है क्या, इक्वेशन। क्या फॉर्म होता है, इक्वेशन। तो सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए हमें शुरुआत से देखना पड़ेगा, शुरुआत से चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब जैसे पूछा जा सकता है कि इसके फैक्टर्स को लिखो, इसके टर्म्स को लिखो। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 2xy + 9y², तो इसका एक्सप्रेशन कौन कौन आएगा, सॉरी, इसके टर्म्स कौन कौन आएंगे, फर्स्ट टर्म। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 2xy होगा। और इसका जो सेकेंड टर्म क्या होगा, वो 9y² होगा। क्लियर है। तो इस तरह से टर्म्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, टर्म्स था। क्लियर है, इसके टर्म्स के बारे में। ठीक है, टर्म्स का अगर हम फैक्टर करना चाहें, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, जैसे 9x + 6x²y, तो इस पर टर्म्स कौन कौन है, पहला 9x टर्म है और दूसरा 6x² टर्म है। इसका फैक्टर करना चाहेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, x होगा, है कि नहीं। इसका करना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, x होगा, x होगा और y होगा। 6 को लिखेंगे 2 × 3, x² को लिखेंगे x × x, y को लिखेंगे y। तो ये सब क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को टर्म्स में लाया गया। ठीक है, और टर्म्स को उनके फैक्टर में बताया गया। क्लियर है। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, टर्म्स लिखा, पहले हमने क्या लिखा, एक्सप्रेशन लिखा, फिर क्या लिखा, टर्म्स लिखा, फिर क्या लिखा, उसके फैक्टर को लिखा। तो इस तरह से चलता है ये। बात क्लियर है। जैसे पूछा जाएगा 4x² - 3xy, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। इसके टर्म्स कौन कौन आएंगे, इसके टर्म्स 2 आएंगे, एक तो 4x² और एक तो -3xy। ये इसके क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 4,
2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स। इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, -3 x y। ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स है, क्लियर है ना। तो एक्सप्रेशन, उसके टर्म्स, फिर उसके फैक्टर्स। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने किसी भी एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड किया, मतलब बांटा, उसके बाद क्या किया, टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या किया, फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इज दैट क्लियर। ओके, चलिए बात एक आती कोफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों। ठीक है, बात किसकी आती है, कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी अगर टर्म होगा, उसके प्रोडक्ट में जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो लिखेंगे क्या डेफिनेशन, न्यूमेरिकल फैक्टर, द न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म called as coefficient, it's called as coefficient, clear है, it's called as coefficient। न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट, क्लियर है। जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, किसी भी टर्म्स का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि x² इंटू y², ये हमारा क्या है, एक तरह का टर्म्स है। अब इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 रहता है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटा, इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहेगा 5x², तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 5 आएगा। 9y², इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 9 आएगा, y² के बगल में। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। किसी भी टर्म्स के बगल वाला यानी प्रोडक्ट में जो रहता है वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एंड टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, वो क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, when terms have same algebraic factor, ठीक है, जब किसी भी टर्म्स का सेम अलजेब्राइक फैक्टर होगा, ठीक है, they are like terms। जैसे 2x 4x, इसका फैक्टर करोगे तो 2 इंटू एक्स आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 4 इंटू एक्स आएगा। तो x हमारा क्या है, एक जैसा है कि नहीं, बात क्लियर है। ओके, अनलाइक का क्या होगा, when terms है when terms have different algebraic, when terms have different algebraic factors, ठीक है, they are unlike। they are unlike terms, ठीक है। जैसे क्या, जैसे 2 4x 3y, इसमें x है ही नहीं, इसमें x है तो y नहीं, इसमें y है तो कुछ नहीं है, ये सब के स्वैप क्या है, अनलाइक है। अनलाइक मतलब वेरिएबल सेम ना हो। देखो लाइक और लाइक कैसे हम लोग पहचानते हैं, वेरिएबल से। वेरिएबल अगर अलग अलग होगा, अलग टाइप का होगा, तो हमारा क्या होगा, वो अनलाइक होगा।
लेकिन अगर वेरिएबल हमारा सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का होगा, तो हमारा क्या होता है, लाइक होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशन के टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बच्चों, एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ये बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं 7th स्टैंडर्ड के, जो कि लिया गया है, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ों को जान लें, ठीक है। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि अलजेब्रा में जस्ट अभी जुड़ने वाले, जिनको अलजेब्रा कुछ नहीं आता, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या होगा, अलजेब्रा से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो उनको ईजिली आ जाएगी, ठीक है। यहीं से शुरुआत है अलजेब्रा की, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से जो है अलजेब्रा की शुरुआत है। तो जाहिर सी बात है, आप इसको अगर देखेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको ये ईजिली आ सकता है। सो वीडियो से बने रहिए, पूरा देखिए। तो इसमें कौन कौन होता है, मोनोमियल है, क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल है, ओके, और पॉलिनोमियल है। तो बाइनोमियल मतलब क्या, हैविंग वन टर्म, जिसके पास क्या हो, ओनली वन टर्म हो, ठीक है। जैसे 2x एक ही टर्म है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला, हैविंग 2 टर्म, जैसे 2x प्लस 3y। तो 2 टर्म कैसे पता करेंगे, जब प्लस या माइनस है, 2 टर्म्स यानी टर्म्स जो है प्लस या माइनस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 टर्म के लिए क्या होगा, ट्राइनोमियल यानी हैविंग 3 टर्म, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब इसमें 3 लोग हैं, एक ये 3 टर्म्स है। कैसे पता चला, क्योंकि बीच में 2 बार प्लस है। पॉलिनोमियल अगर 3 से ज़्यादा होता है, ठीक है, एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म, एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। एक्चुअल में पॉलिनोमियल तो सारे होते हैं, मोनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल है। इससे आगे वाले स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सप्रेशन के बदले क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। उसमें हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ते हैं। तो जनरली हैविंग मोर देन 3 टर्म, 3 से ज़्यादा हुआ तो पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे तो सभी को कहते हैं पॉलिनोमियल, वैसे तो क्लियर है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, जिसके पास खाली एक ही टर्म है, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया। तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म, जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है, 9y प्लस 4z, ऐसा। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म वाला, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरह का। पॉलिनोमियल यानी उससे ज़्यादा वाला, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.1 पे। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 12.1 पे। ध्यान से देखते रहिएगा, आप सभी वीडियो से बने रहिएगा, बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और आप कर सकोगे। फर्स्ट क्या दिया गया है, आप NCERT बुक में देखेंगे तो वहाँ का मैं क्वेश्चन लेके आपको बताने वाला हूँ। आप बुक लेके बने रहिए, हम यहाँ से सॉल्यूशन आपको करके बताएंगे, ठीक। बुक आपके पास होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इतना हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए। लिखा है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी कि वेरिएबल का इस्तेमाल करके, कांस्टेंट का इस्तेमाल करके और अरिथमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है। समझ आया तो इसमें क्लियर है ना। पहला लिखा है, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। z को सब्ट्रैक्ट किया गया है,
किससे, y से। हो गया, एक्सप्रेशन हमारा बन गया y माइनस जेड। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, 1/2 of the sum of x and y। तो एक्स वाई का सम और उसका हाफ, तो एक्स वाई का सम x प्लस वाई और उसका हाफ अपॉन 2, उसका हाफ अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि x और y का सम और उसका हाफ। ठीक, नेक्स्ट नंबर z। The number z multiplied by itself। The number z multiplied by itself, z को मल्टीप्लाई करना है itself, खुद से। हो गया, ठीक है। द नंबर z मल्टीप्लाई बाई itself, तो कितना आएगा, तब ये अपना आएगा z स्क्वायर। हो गया एक्सप्रेशन अपना। ठीक, वो तो हमें कंडीशन देना है बस, जो पूछ रहा है। 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, आगे क्या लिखा है, 1/4 यानी 1/4 यानी अपॉन 4, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का प्रोडक्ट करना है, उसका 1/4 करना है। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट करना है, उसका 1/4 करना है, यानी पी क्यू अपॉन 4, यानी पी क्यू अपॉन 4। पी और क्यू का प्रोडक्ट करना है, उसका 1/4 करना है, यानी कि पी क्यू अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ numbers x and y both squared and added। तो नंबर x और y दोनों को स्क्वायर करना है, कर दिया, दोनों को ऐड करना है, कर दिया, हो गया एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, तो जैसे कहा गया वैसे हमें करना पड़ेगा। सिक्स्थ, नंबर 5, added to 3 times the product of m and n। नंबर 5 को ऐड किया जाता है, किससे, इसके साथ, जो खाली जगह में छोड़ा है। तो 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम को 5 के साथ जोड़ा जाता है। तो आंसर क्या आएगा फिर, यही आंसर आएगा 3mn + y। ठीक है, जितना लिखा जाएगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। 7th, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। y and z subtracted from them। प्रोडक्ट ऑफ y and z, y और z के प्रोडक्ट को
10 में से घटाया जाता है, 10 इधर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, आपको पता ही है, हमने बताया था। ठीक है, यानी 10 माइनस वाई जेड, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ओके, लास्ट देखेंगे, मतलब क्वेश्चन 1 का लास्ट है 8th, वो देखेंगे। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी subtracted from their product। क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, सम तो ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा, तो सम को माइनस किया जाता है किससे? प्रोडक्ट से। ए बी माइनस ए माइनस ए, ठीक है, इस तरह से होता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं, कि पूछ रहा है कि बताइए कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स को बताना है, उसके फैक्टर्स को बताना है। शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के थ्रू हमें इसको सजाना है, ठीक है। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स by tree पहला x माइनस 3, दिस इज एक्सप्रेशन। टर्म्स कौन कौन होंगे? x माइनस 3, इसका तो इन दोनों का तो कोई भी फैक्टर नहीं है, तो फिर भी हम लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही सजाने के लिए एक्सप्रेशन टर्म्स फैक्टर्स हो गया हमारा। तो सेकंड का फर्स्ट ये था, सेकंड के फर्स्ट में ए होगी, बी क्या है? बी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन। इसके टर्म कौन से बनेंगे? 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या है? टर्म्स है। इसके फैक्टर्स कौन है? 1 ही है, एक्स का एक्स इंटू 1 है, एक्स स्क्वायर का एक्स इंटू एक्स है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स है, क्लियर है। सी अगर देखेंगे y माइनस वाई क्यूब का, तो ये एक्सप्रेशन है। इसके फैक्टर्स कौन कौन है? एक y है, एक माइनस वाई क्यूब है, ये टर्म्स है। फैक्टर्स कौन कौन है? y का तो y ही रहेगा, 1 भी लिख सकते हैं, और वाई क्यूब को क्या रहेगा? माइनस वाई वाई वाई, ठीक है। और भी आगे हम बुक चलेंगे तो और भी मिल सकता है डी का, जैसे क्या लिखा है? 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 फैक्टर्स है, 2 टर्म्स है। 5xy स्क्वायर 7x स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? 5 होगा,
एक्स होगा, वाई होगा, वाई होगा, क्योंकि वाई 2 बार है ना, स्क्वायर है। इसका क्या होगा, 7 होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, वाई होगा। इस क्या है, इसका फैक्टर्स है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स को, टर्म्स को अलग करते हैं। ठीक है, बात करेंगे ई की। इसका ई भी है, ई भी कर लेते हैं। माइनस से बी, 2b², ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसके टर्म्स कौन कौन है, माइनस से बी है, ठीक है। इसका फैक्टर कौन कौन है, माइनस ए बी, 2bb है कि नहीं, -3a ये इसके क्या है, फैक्टर्स, टर्म्स, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, टर्म्स को फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, बात दिमाग में आई, चले आगे चलते हैं। अब इसी का दूसरे का ही सेकेंड पार्ट है, इसमें कुछ और करने को बोला है। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। टर्म्स और फैक्टर्स को बताना है। तो सेम क्वेश्चन हमारा सेम ही है, बस 2 बार पूछा है। जैसे इसका ए लिखेंगे, -4x + 5 की बात की जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स कौन कौन है, -4x 5, ठीक है। इसके फैक्टर कौन कौन है, -4 और x, 5 और 1, ठीक है। आगे का भी हम लोग कर सकते हैं, बी वाला पार्ट, सेकेंड का बी वाला पार्ट। क्या है, -4x + 5y एक्सप्रेशन है ये। टर्म्स में अगर करेंगे तो -4x 5y टर्म्स बनेगा, 4x को लिख सकते हैं, -4 × x, 5 × y, ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। ये जो है हम लोग डेली करते हैं, इसके फैक्टर्स को अलग अलग लिखने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम चलता जाता है, जैसा कि हमने बताया। आगे चलते हैं, सेकेंड का ही सी है, 5y + 3y²। ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको टर्म्स में लाएंगे तो क्या आएगा, 5y 3y², टर्म सही है। इसके फैक्टर्स को लाएंगे तो क्या होगा, 5 बनेगा, y बनेगा, 3 बनेगा, y² की जगह y और y लिख सकते हैं। ये बनेगा क्या, फैक्टर्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलग अलग किया, क्लियर है। और भी आगे चलेंगे तो डी आएगा, दूसरे का
डी। एक्स वाई प्लस 2 x² y² की बात करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्स वाई 2x² हमारा टर्म्स है। फैक्टर्स की बात करें तो एक्स वाई का फैक्टर होगा एक्स वाई, इसका होगा 2x x y y, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फैक्टर वगैरह सब बनता है। अगला अगर इसी का ई की बात की जाए तो लिखा है पी क्यू प्लस क्यू। टर्म्स कौन कौन है? पी क्यू और क्यू, ये है एक्सप्रेशन, ये है टर्म्स। टर्म्स का फैक्टर क्या क्या आएगा? पी आएगा, क्यू आएगा। क्यू का तो एक ही रहेगा तो क्यू और 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? सर लास्ट और इसी का लास्ट देखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है एफ में? (1.2 AB - 2.4 B। तो कौन कौन है टर्म्स? ठीक है। फैक्टर कौन कौन है? 1.2 है, ए है, बी है, 2.4 है, बी है, ठीक है। तो दो ही है। 36A, 36 14 और भी कर सकते हो। 2 × 2 3 × 3 4 9 36, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन को उसके टर्म्स में डिवाइड करता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। लास्ट नहीं बेटा, अभी एक और जी है, 3/4x, ये एक्सप्रेशन है। इसके टर्म्स कौन कौन बनेंगे? 3/4x 1/4। फैक्टर कौन कौन बनेगा इसका? 3/4x, इसका खाली बनेगा 1/4, ठीक है। इसी का h है, (0.1 b² + 0.2 q²। ये तो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्म्स कौन कौन है? 2 टर्म्स है। (0.1 p², 0.2 q², ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन है? 0.1 है, p है, एक और p है, इसका इस तरह से 0.2 है, q है, एक और q है। तो ये टर्म्स हुआ दोनों, ये एक्सप्रेशन हुआ चारों, अरे सॉरी फैक्टर्स हैं चारों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, इसी 12.1 का, ठीक है। इसी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कांस्टेंट ऑफ टर्म्स। हमें किसी भी क्वेश्चन क्या लिखा है देख लो एक बार, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हाँ, ऑफ टर्म्स, फिर लिखा है अदर दैन कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग हम निकाला, ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 माइनस 3t²। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पर कॉफिशिएंट है -3, क्योंकि हमें t² का देखना है ना, हमें किसका देखना है, t² का कॉफिशिएंट। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t² इज इक्वल टू -3। क्लियर है। आगे देखेंगे कोफिशिएंट, तो 1 + t + t² + t³। हम सभी टर्म्स के कोफिशिएंट को देखेंगे। वैसे तो एग्जाम में तो कोई एक भी पूछा जा सकता है कि भाई पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², t², मतलब कोई एक भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, t के मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं, यानी 1 है। कोफिशिएंट ऑफ t² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ t³ को में देखेंगे तो वो भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। थर्ड की बात की जाए अगर क्वेश्चन में, थर्ड की तो x + 2xy + 3y। बात की जाए अगर कोफिशिएंट की, x का कोफिशिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, x के बगल में कुछ नहीं, यानी 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ xy की बात की जाए, xy वेरिएबल है ना, उसका कितना है, 2 है। कोफिशिएंट ऑफ y की बात की जाए तो कितना है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से ही अपना चलता है, क्लियर है। और अगर चलेंगे हम लोग तो और आगे भी आएगा। 4 क्या है, 100m + 1000 n। यहाँ पर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ m की बात की जाए तो m के प्रोडक्ट में क्या है, 100 है, ठीक है आंसर। कोफिशिएंट ऑफ n की बात की जाए तो n के बगल में प्रोडक्ट में क्या है, 1000, इसको भी छोड़ दिया जाए, ठीक। इसी तरह 5th की बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 5th में इसी का मतलब 3rd का ही है। 5th में क्या लिखा है, -p² q² 7pq। तो एक तो कोफिशिएंट क्या है भाई, -1 है, इसमें कुछ नहीं, यानी 1। एक तो कोफिशिएंट कितना है, अब फटाफट कर लिखते हैं किसी का नाम। एक कोफिशिएंट कितना है, 7, ठीक है। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन कौन है, मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वही बंदा क्या होता है, अपना कोफिशिएंट होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो बंदा होगा वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, क्लियर है। और आगे देखेंगे वी होगा, वी आई का देखो, वन 1.2 है, 0.8 भी,
यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए कितना होगा 1.2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ बी देखेंगे तो कितना आएगा 0.8। तो बस खाली आपको देखकर बताना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को? कितना सारा कोफिशिएंट हमने करवा दिया। कोफिशिएंट यानी क्या, वेरिएबल की जस्ट मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल की बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा नंबर, वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर कितना है बेटा 3.14। ओके, इस क्वेश्चन में तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एल प्लस बी कितना है 2, ठीक है। ऐसा बात क्लियर है। लास्ट इसी का है हमारे पास, क्या लिखा है लास्ट में अब 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, तो लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 0.1 है, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है 0.01। तो इस तरह से आंसर निकला, ठीक, क्लियर है। तो यहां तक हमने 3 तक किया। टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया, ठीक है। अभी हमारे पास कुल 7 सम्स है। 7 मतलब 1 में तो बहुत सारा था, 2 में बहुत सारा था, 3 वाला भी देखो कर ही रहे हैं हम लोग, इस सब भी 9 तक है कि नहीं। इसी तरह हमारा 4 आएगा, उसमें भी 7 तक है। 5th आएगा, उसमें भी 12 तक है। ऐसे बहुत सारे सब आपको मिलेंगे 12.1 में। चलिए आगे 4 तक कर लेते हैं, ठीक है। फोर का ए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई टर्म्स। Identify terms which contain x and give coefficient of x। ठीक है, पहला है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x वाले टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। जहाँ पे x है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद x के कोफिशिएंट को हमें बताना है, अंडरस्टैंड। x वाले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और x के कोफिशिएंट को बताना है। तो फर्स्ट इसमें है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो टर्म कौन आएगा, टर्म आएगा वाई स्क्वायर एक्स जिसमें x हो, और इसका x का कोफिशिएंट क्या आएगा। अब x का कोफिशिएंट मतलब हमने क्या देखा था, न्यूमेरिकल फॉर्म में था, लेकिन x का कोफिशिएंट अब यहाँ पे x को छोड़कर जो बच गया वो सारा कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा, वाई स्क्वायर हो सकता है 12.1 का 4, ठीक है। क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर, ठीक है। बराबर है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सम हैं, जैसे 4A वाले में ही जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि x वाले टर्म को बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, इसका सेकंड क्वेश्चन है 13y स्क्वायर
माइनस 8y(x) x प्लस वाई प्लस 2 4 है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स 5 है 1 प्लस एक्स वाई। पहले हम क्या देंगे, टर्म विथ एक्स, फिर उसका देंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टर्म विथ एक्स कौन है, -8y(x) और x को छोड़कर जो बच गया हमारा क्या है, वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, टर्म विथ x कौन है, x है, और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है। टर्म विथ x क्या है, zx है। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, z है, x को छोड़कर। टर्म विथ x कौन है, x है और x y है। तो पहले वाले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले का कोफिशिएंट क्या है, y है। ठीक है, ऐसा। आज तक हमने कर दिया, इसमें 2 और है, 2 और देख लीजिए। ठीक है, चौथे के एक का ही 2 और है। ठीक, टर्म विथ एक्स बताना था और उसका कोफिशिएंट बताना था। पाँच तक हो गया था, 12xy² + 25 और ये वी आई वाला है और वी डबल आई वाला क्या है, 7x + xy²। टर्म विथ x कौन है भाई, 12xy²। तो x को छोड़कर कौन बचा, 12y², यही इसका कोफिशिएंट है। टर्म विथ x कौन है, 7x है और xy² है। तो x को छोड़कर जो बचा उसका कोफिशिएंट होगा, यानी पहले वाले में 7 आएगा कोफिशिएंट, दूसरे वाले में y² का कोफिशिएंट। ओके, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी 4 का बी पार्ट है, इसी 4th का बी पार्ट है, उसमें पूछा है आइडेंटिफाई टर्म। आइडेंटिफाई टर्म्स, विच कंटेन y, अब सॉरी y²। अब y² को ढूंढना है हमें, जहाँ जहाँ y² होगा ऐसा। एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन कौन है, 8 - xy², 5y² + 7x, 2x²y, 15xy², 7y²। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म विथ y², कोफिशिएंट ऑफ y²। टर्म विथ y² क्या है, -xy² है, और y² को छोड़कर जो बचेगा, क्योंकि अब की बार हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ y² निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ y²। तो y² को छोड़कर क्या बचा है, -x। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, दूसरे वाले में टर्म विथ y² क्या है, 5y² है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 5 है। टर्म विथ y² कौन है, टर्म विथ y² है आपका 15xy² और दूसरा एक और है 7y²। तो y² को छोड़कर इसका कोफिशिएंट कितना है, -15x, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 7। तो इस तरह से हमें टर्म विथ y² हमने सर्च किया। हमने क्या सर्च किया, टर्म विथ y² सर्च किया और उसके कोफिशिएंट को बताया y²। इसके पहले हमने क्या किया था, टर्म विथ x को खोजा था और x के कोफिशिएंट को हमने बताया था। क्लियर है।
तो यहाँ तक हमने क्या किया है, 4 क्वेश्चंस किया है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हमने, 4 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो हमने लंबा बनाया है ताकि आपको एक साथ सब मिल जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपना क्या खाली 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 3 क्वेश्चंस खाली आपके बचेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए।